तिखानी, सुहानी, खतरनाक चुड़ैल की रोमांस और रहस्य से भरी दास्तान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर लेक्स। आप सभी फैमिली को हमारा शत शत नमन है। आप सभी के लिए मैं एक खौफनाक खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। आप सभी के लिए कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में मैं जरूर बताएं कि आपकी कहानी कैसी लगी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां की रातें हमेशा रहस्यमयी और खौफनाक होती हैं। गांव के आसपास का जंगल एक ऐसा स्थान था जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक चुड़ैल रहती है, सुहानी। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे इलाके में थी, लेकिन उसके खौफ ने लोगों को उससे दूर रहने पर मजबूर कर दिया था। सुहानी कभी एक आम इंसान थी। उसकी आंखों में सपने थे, दिल में प्यार था और उसे यकीन था कि उसका जीवन एक दिन बहुत सुंदर बनेगा। लेकिन किस्मत ने उसके साथ खेल खेला। जिस प्यार पर उसने विश्वास किया, उसी ने उसे धोखा दिया। उसकी प्रेम कहानी तब भयानक रूप से बदल गई जब उसके प्रेमी राजवीर हाई ने किसी और से शादी कर ली। टूटी हुई और बदले की आग में जलती हुई सुहानी ने काले जादू का सहारा लिया और एक चुड़ैल बन गई। कहते हैं कि जिस दिन सुहानी चुड़ैल बनी, उसी दिन उसने कसम खाई कि वह कभी किसी को सच्चा प्यार नहीं करने देगी। जो भी इस गांव से प्यार करने निकलेगा, वह सुहानी के श्राप का शिकार बनेगा। अर्रा, राजवीर और अमाया की कहानी। राजवीर बा और उसकी पत्नी अमाया गांव में नए थे। राजवीर ने अमाया से सच्चा प्यार किया और वह अपनी नई जिंदगी को लेकर बहुत खुश थे। लेकिन गांव में कदम रखते ही अमाया को अजीब अजीब सपने आने लगे। हर रात एक खूबसूरत लड़की सफेद साड़ी में उसे पुकारती और कहती, तुम्हारा प्यार मेरा है। अमाया ने यह बात राजवीर को बताई, लेकिन उसने इसे सिर्फ एक बुरा सपना समझा और उसे नजरअंदाज कर दिया। धीरे धीरे अमाया की हालत बिगड़ने लगी। वह अकेले में बातें करती, उसकी आंखें लाल हो जातीं और वह अजीब अजीब हरकतें करने लगी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने तुरंत पहचान लिया कि ये चुड़ैल सुहानी माइस का काम है। राजवीर को अब एहसास हो चुका था कि कुछ गड़बड़ है। वह गांव के तांत्रिक बटेव बाबा हरिदास आसोस के पास गया। बाबा ने उसे बताया कि चुड़ैल अमाया के शरीर को अपना बना रही है। अगर जल्दी कुछ न किया गया तो अमाया हमेशा के लिए सुहानी के कब्जे में चली जाएगी। अर्गा, जंगल का रहस्य। बाबा हरिदास ने राजवीर को एक उपाय बताया। उसे सुहानी के घर, जो कि गांव के गहरे जंगल में स्थित था, जाकर उससे आमने सामने बात करनी होगी। राजवीर को विश्वास नहीं हुआ कि एक खतरनाक चुड़ैल से आमने सामने सामना करना पड़ रहेगा, लेकिन अमाया को बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। रात के अंधेरे में अकेला राजवीर उस जंगल की ओर बढ़ा जहां सुहानी रहती थी। जंगल का हर पेड़, हर झाड़ी किसी भयानक रहस्य को छिपाए हुए थे। हवा की सरसराहट और पेड़ों की फुसफुसाहट ने डर का माहौल और भी खौफनाक बना दिया। राजवीर का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह अपने कदम पीछे नहीं खींच सकता था। आखिरकार वह उस जगह पहुंचा जहां सुहानी रहती थी। एक पुराना टूटा फूटा हवेली जैसा घर, जिसके चारों तरफ हवा में गूंजती सुहानी की हंसी थी। अचानक सामने वह खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बिल्कुल वैसी ही जैसी अमाया के सपनों में आती थी। उसकी आंखों में दर्द था, गुस्सा था, लेकिन साथ ही कहीं न कहीं प्यार भी था। सुहानी और राजवीर का सामना। तुम यहां क्यों आए हो? सुहानी ने गहरी आवाज में पूछा। मैं अपनी पत्नी को बचाने आया हूं, राजवीर ने साहस जुटाकर कहा। उसका कोई दोष नहीं है। सुहानी की आंखों में गुस्सा चमका। तुम्हारी पत्नी को बचाना चाहते हो? तुम इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, लेकिन किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा था जब मुझे धोखा मिला था। राजवीर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह सुहानी के दुख को महसूस कर सकता था। तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन बदले की आग में तुमने खुद को जला दिया है। प्यार तो तुम्हारे दिल में आज भी है, तुम उसे छिपा नहीं सकती। सुहानी की आंखें एक पल के लिए नम हो गईं, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। तुम नहीं जानते कि दर्द क्या होता है। तुम नहीं जानते कि जब प्यार तुम्हें धोखा देता है तो वो कितना भयानक होता है। प्यार धोखा नहीं देता, राजवीर ने धीमे से कहा। गलत लोग धोखा देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्यार को ही श्राप दे दो।
सुहानी एक पल के लिए चुप हो गई। राजवीर की बातों में कुछ था जिसने उसके दिल को छू लिया। उसकी आंखों में जो नफरत थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। क्या सच में प्यार ऐसा होता है? उसने धीरे से पूछा। चमत्कारिक अंत राजवीर ने कदम बढ़ाया। हां, सच्चा प्यार हमेशा माफ करता है और कभी किसी का दर्द नहीं चाहता। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहां हूं, लेकिन पहले तुम अमाया को छोड़ दो। सुहानी ने गहरी सांस ली और फिर एक निर्णय लिया। वह धीरे धीरे अमाया के शरीर से बाहर निकल आई। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति छा गई। मैंने अब तक सिर्फ बदला लिया है, लेकिन अब मुझे समझ आया कि प्यार क्या होता है। तुमने मुझे वो सिखाया है जो कोई नहीं सिखा सका। सुहानी ने अमाया की तरफ देखा और उसे उसकी आत्मा लौटा दी। अमाया की आंखें खुलीं और वह धीरे धीरे सामान्य हो गई। राजवीर ने सुहानी की तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। अब तुम जा सकती हो, सुहानी ने कहा। मैं तुम्हारे प्यार में बाधा नहीं बनूंगी। राजवीर ने सुहानी को धन्यवाद कहा और अमाया को लेकर वापस गांव की ओर चल पड़ा। सुहानी ने एक आखिरी बार उनकी ओर देखा, फिर एक हल्की मुस्कान के साथ हवा में घुलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। लेकिन कहते हैं, सुहानी की आत्मा अब भी जंगल में कहीं मौजूद है, लेकिन अब वह नफरत नहीं करती। वह उन